अगर आप 11th से 12th में गए हैं और आपने अभी पढ़ाई शुरू की है तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम ये बताएंगे कि ये जो सॉल्यूशन चैप्टर, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है, ये जो सॉल्यूशन है चैप्टर 1, ये 5 मार्क्स का 70 में आता है। सॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 70 जो मार्क्स का जो रिटन एग्जाम है, क्योंकि 100 में 30, ये जो 100 में ये 70 ये रिटन होता है और 30 ये प्रैक्टिकल होता है, तो 70 में 5 मार्क्स इस चैप्टर से आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आइए उस पे हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि डिफिनीशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है ये, फिर सेकंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें ये 9 टाइप्स डिस्कस किया गया है। सॉलिड इंटू लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड इंटू सॉलिड इंटू सॉलिड, सॉलिड इंटू लिक्विड, सॉलिड इंटू गैस, फिर लिक्विड इंटू लिक्विड इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू लिक्विड इंटू सॉलिड, लिक्विड इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू गैस, एंड गैस इंटू सॉलिड, गैस इंटू लिक्विड, एंड गैस इंटू गैस। ये 9 टाइप्स है। इसके बाद जो क्वेश्चन ये 3 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ both components, solute and solvent। इसके बाद है जो क्वेश्चन 4 है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और इसके बाद आपको परसेंट कंसंट्रेशन, तो ये 3 टाइप है, W/V, W/W एंड V/V। मतलब W का मतलब ये है कि ये जो मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन मास, इसको वेट परसेंटेज भी कहते हैं, और वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो ये परसेंट होता है, और कंसंट्रेशन इन PPT पार्ट्स पर 1000, PPM पार्ट्स पर मिलियन, एंड PPB पार्ट्स पर बिलियन होता है। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चंस है उसकी एक सीरीज आपको दे रहे हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज, ये तो टोटल न्यूमेरिकल में इसका यूज है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो देखिए यहाँ पे जो 5th है, ये डिफाइन कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, तो इनका डिफिनीशन आएगा। और इसी पर जो आधारित न्यूमेरिकल है, इसी पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कैलकुलेशन, तो ये आएगा जैसे कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, C इज इक्वल टू W2/V होता है, M इज इक्वल टू N2/V और स्मॉल m N2 इंटू 1000/W1। तो ये जो लेक्चर है सॉल्यूशन चैप्टर का, जब डिटेल्स में उसको आप देखेंगे प्लेलिस्ट में,
तो सॉल्यूशन के ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे लेक्चर हैं। तो आप उसको देखेंगे तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड सॉल्वेंट। एंड गैस इनटू लिक्विड सॉल्वेंट। इसी में हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया है डिटेल्स में, इस पे न्यूमेरिकल भी बताए हैं। तो इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें कि द लोअरिंग वेपर प्रेशर, सेकेंड है ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस पर काफी डिटेल्स में हम लेक्चर दिए हैं। और जो राउल्ट्स लॉ जो काफी इंपॉर्टेंट है, राउल्ट्स लॉ द लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से रिलेटेड, तो उस पे न्यूमेरिकल है और ये सब पर न्यूमेरिकल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए है। और ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, वांट ऑफ फैक्टर आई, तो इस पर भी ये न्यूमेरिकल आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो सॉल्यूशन चैप्टर के जो काफी इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक्स हैं जिनसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसको काफी डिटेल्स में हम ट्रिक्स और जो टिप्स है इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा देखेंगे। और ये जो वांट ऑफ फैक्टर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जैसे आप मान लीजिए, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ये राउल्ट्स लॉ में ये P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT और MRT, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TV इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी, एंड डेल्टा TF ये KF इंटू मोलैलिटी। लेकिन वांट ऑफ ने ये प्रूव किया कि अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो वो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में, कैटायन एनायन में ब्रेक हो जाएगा। फिर नंबर, या तो फिर अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं जो एसोसिएट हो जाते हैं तो डिसोसिएट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेगा। एसोसिएट हो जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज करेगा।
उस केस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है चेंज हो जाएगी, तब फिर ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। और तब जब सॉल्यूट जो है या तो डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा, तब तो आई वांट ऑफ फैक्टर से इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में काफी डिटेल्स में हम बताएंगे, बिल्कुल इजी कंसेप्ट में। तो आप देखते रहिए केमिस्ट्री बाय पी.के. तिवारी ऑनलाइन क्लास। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, और आप इसे शेयर और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।